Welcome students, good morning all of you. Until the last period, we have discussing about Rolle's theorem and Lagrange theorem. Today we are solving some examples related to Rolle's theorem. Students, example number 23. Example number 23. Verify Rolle's theorem for the following function. First part, function fx is equal to, तो first of all given function fx is equal to under root 4 minus x square, x belongs to closed interval minus 2 comma 2. स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट, आपको ये जो फंक्शन है इसके लिए आपको रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करना है, वेरीफाई करना है कि यहाँ पर रोल्स थ्योरम क्या होगी, सेटिस्फाई होगी. आपको क्लोज इंटरवल माइनस 2 कोमा 2 आपको गिवन है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर a is equal to minus 2 and b is equal to plus 2. इट्स ओके. जो क्लोज इंटरवल है उसमें फर्स्ट वैल्यू को क्या लेट किया, a लेट कर लिया और सेकंड वैल्यू को b लेट कर लिया. स्टूडेंट्स, आपने रोल्स थ्योरम्स में आपको मैंने पढ़ाया था क्या कि फर्स्ट पॉइंट fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b, और यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल क्या है, माइनस 2 कोमा 2. तो इस इंटरवल में जो फंक्शन fx है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. और कंटिन्यूअस कब होगा, जब यहां से जो इस इंटरवल से जो x की वैल्यू है अगर हम फंक्शन fx में x की जगह पुट करेंगे और अगर ये कंप्लीट वैल्यू अगर रियल नंबर आती है, क्या आती है, रियल नंबर आती है, तो कह सकते हैं कि फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल माइनस 2 कोमा 2. स्टूडेंट्स, यू नो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस 2 कोमा 2. इट मीन्स x की वैल्यू माइनस 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी, और x की वैल्यू इसके बिटवीन की वैल्यू भी हो सकती है. इट्स ओके. अब देखिए x का मान माइनस 2 यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे. यहाँ जब माइनस 2 x की जगह रखेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 4 कितना, 0. तो 0 क्या है, रियल नंबर है. ऐसे ही प्लस 2 रखेंगे तो भी क्या आएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी. 0 भी क्या है, रियल नंबर है. इसके बीच की वैल्यू पुट करेंगे, इसका बीच का मान जैसे आपने 1 ले लिया तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3, और 3 का स्क्वायर रूट 3 हो गया. इट मीन्स रूट 3 भी क्या है, रियल नंबर है. इट्स ओके. इट मीन्स कहने का मतलब ये है, कहने का जो मीन ये है कि अगर इस इंटरवल में अगर ये फंक्शन रियल नंबर अगर गेन करता है, रियल नंबर प्राप्त करता है, गेन करता है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल माइनस 2 कोमा 2. अब देखिए इस इंटरवल में ये जो पूरा जो कंप्लीट जो फंक्शन है वो रियल नंबर गेन कर रहा है. तो हम क्या राइट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट फंक्शन fx और f, इट मीन्स सेम कंडीशन है, फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस in closed interval minus 2 comma 2. It's okay. Students, function fx is continuous in closed interval minus 2 comma 2. ये इस इंटरवल में क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया. आपने कैसे चेक किया, इस इंटरवल से आपने जो x की वैल्यू है आपने फंक्शन में x की जगह रखी और x की जगह रखने से आपने क्या प्राप्त किया, एक रियल नंबर फाइंड किया. इट्स ओके. सेकंड कंडीशन ये होता है डिफरेंशिएबल. इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस फंक्शन का आपको करना है डिफरेंशिएट. क्या करना है, डिफरेंशिएट. सेकंड पॉइंट फाइंड करने से पहले आपको डिफरेंशिएट इसका डिफरेंशिएट करना होगा. तो fx का डिफरेंशिएट f डैश x, डिफरेंशिएट ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 4 minus x square of differentiate minus 2x. It's okay. स्टूडेंट्स
इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट का क्या होगा 1/2 रूट, और रूट के जो अंदर है उसका डिफरेंशिएट अगेन में करेंगे तो क्या होगा माइनस का 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स यू नो नेक्स्ट स्टेप माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपके पास एफ डैश एक्स के वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ओपन इंटरवल में जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होता है, ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में नहीं होता है। अब ओपन इंटरवल कैसे, जैसे अब ये है -2,2 ओपन इंटरवल है, तो अगर x इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, अगर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल इट मींस x की वैल्यू -2 भी नहीं हो सकती और x की वैल्यू +2 भी नहीं हो सकती। x की वैल्यू क्या होगी, इस जो इंटरवल है इसके बिटवीन की वैल्यू होगी। अब बिटवीन की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, जैसे इसकी बिटवीन की वैल्यू मैंने 0 ले लिया या फिर 1 ले लिया फॉर एग्जांपल। अब जैसे यहाँ पर हम 0 लेंगे तो f डैश 0 और यहाँ 0 लेंगे तो 0 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 0, -0 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, और 0.2 कितना 0, और 0 क्या है रियल नंबर है, 0 क्या है रियल नंबर है, इट्स ओके। ऐसे ही हम 1 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो f डैश 1, तो यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो क्या होगा -1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 1, -1 अपॉन 4 माइनस 1 3, ये हो गया √3 हो गया, और -1 अपॉन √3 इज रियल नंबर। इट मीन्स फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2,2। जो फंक्शन है वो इस ओपन इंटरवल में भी क्या है डिफरेंशिएबल है, इट्स ओके। क्यों, बिकॉज इस इंटरवल में जो x है, इस x की वैल्यू को हम जब फंक्शन f डैश x में x की जगह पुट करते हैं तो वैल्यू कैसी फाइंड होती है, रियल वैल्यू गेन होती है, रियल वैल्यू फाइंड होती है, इट्स ओके। रियल वैल्यू फाइंड इट मींस जो फंक्शन f(x) है वो इज डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल। तो सेकंड कंडीशन हम क्या टाइप कर सकते हैं, सेकंड कंडीशन फंक्शन f(x) is differentiable in open interval -2,2। स्टूडेंट्स फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2,2। देखिए ये कंटिन्यूस भी हो गया क्लोज इंटरवल पर और ये डिफरेंशिएबल भी हो गया ओपन इंटरवल पर। तो थर्ड कंडीशन रोल्स थ्योरम में क्या है, थर्ड कंडीशन रोल्स थ्योरम में है कि f इज इक्वल टू एफ बी, तो एफ ए मतलब -2 है तो यहाँ -2 रखेंगे, f -2 इट मींस इस f -2 इट मींस क्या हुआ, x की जगह -2 रखेंगे फंक्शन f में, फंक्शन f ये है, यहाँ रखेंगे -2 तो यहाँ भी -2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और 4 माइनस 4 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0, तो f -2 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे f b मींस 2 f2 तो f(x) की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 को यहाँ पुट करेंगे तो f2 हो जाएगा, और f2 की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 ऑफ स्क्वायर रूट 0। स्टूडेंट्स यहाँ से क्या हुआ, सिंस f -2 इज इक्वल टू f2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ f -2 और f2 आर इक्वल, इट्स ओके। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड हो रहा है, हम वी से दैट हम कह सकते हैं दैट फंक्शन f(x) satisfies all three conditions for Rolle's theorem. It's okay. Please write. यह हम राइट कर सकते हैं इसके आफ्टर में फंक्शन
एफ एक्स इज सेटिस्फाइज all three conditions for Rolle's theorem. For Rolle's theorem. It's okay. Students, function f(x) is satisfies all three conditions for Rolle's theorem. यहाँ पर क्या है कि Rolle's theorem की तीनों जो conditions हैं वो satisfy होती हैं. जब satisfy होंगी तब क्या होगा? then f dash c is equal to 0. Students, जब Rolle's theorem की तीनों conditions, three conditions जब satisfy हैं तो क्या होगा? f dash c is equal to 0. f dash c is equal to 0. स्टूडेंट्स, जब f dash c 0 है इट मींस f dash c की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब देखिए आपने f dash x फाइंड कर लिया कितना -x/√4 - x². तो हम अगर यहाँ पर c रख देंगे x की जगह c पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या होगी f dash c. इट मींस हमें f dash c चाहिए तो यहाँ पर c पुट करेंगे तो यहाँ भी c हो जाएगा. तो f dash c की वैल्यू क्या होगी -c/√4 - c² = 0. और इसके ऊपर क्या ले लिया 1 ले लिया. इट्स ओके. इसको करेंगे बाय क्रॉस मल्टीपल. जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो -c मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से होगा तो क्या आएगा -c आएगा. इट्स ओके. एंड √4 - c² मल्टीप्लाई 0 से होगा तो कंप्लीट वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी. जब c की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा 0 आएगा. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, ये जो c की वैल्यू है ये बिलोंग होनी चाहिए ओपन इंटरवल से. इट्स ओके. यू नो 0 या आप यहां भी इसको राइट कर सकते हैं c = 0 और 0 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2, 2. स्टूडेंट्स, आपने c की वैल्यू क्या फाइंड कर ली 0 फाइंड कर ली और 0 है वो बिलोंग किससे कर रहा है -2, 2 से ओपन इंटरवल से. बताओ इस इंटरवल में 0 आता है या नहीं आता है? आता है. इसका मतलब c हमारा बिल्कुल राइट है. इट्स ओके. देयरफॉर c = 0. देयरफॉर c = 0. c की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई. तो हम लास्ट में राइट कर सकते हैं. सो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. तो रोल्स थ्योरम क्या होगी वेरीफाइड होगी. इट्स ओके. प्लीज राइट. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास रोल्स थ्योरम से या लाग्रांज थ्योरम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिवन फंक्शन लिखेंगे, उस फंक्शन को आप राइट करेंगे, फिर उसका इंटरवल आप राइट कर देना. इट्स ओके. हियर a इक्वल टू उस इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू a और लास्ट वैल्यू b की वैल्यू होगी. इट्स ओके. फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल -2, 2. उस क्लोज्ड इंटरवल पर उस फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस करना है. कंटिन्यूअस कैसे हो आपको मैंने बता दिया कि इस इंटरवल की वैल्यू को पुट करेंगे फंक्शन f में x किस गए तो वहां से हमें एक रियल वैल्यू फाइंड होनी चाहिए. इट्स ओके. रियल वैल्यू फाइंड होती है मतलब इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड नहीं होनी चाहिए. इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड नहीं होनी चाहिए. इनफाइनाइट को आप छोड़ दीजिए. इसके अलावा जो वैल्यू फाइंड होगी वो रियल वैल्यू फाइंड होगी, न कोई इमेजिनरी वैल्यू फाइंड होनी चाहिए. इमेजिनरी वैल्यू भी फाइंड नहीं होनी चाहिए. इट्स ओके. सेकंड कंडीशन के लिए f(x) उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे. f(x) फाइंड कर लिया, ये इतना आ गया. अब हम यहां से लेंगे ओपन इंटरवल. अगर ओपन इंटरवल आपने क्या लिया -2, 2 लिया, उस ओपन इंटरवल से अगर आपने x की वैल्यू को f(x) में x की जगह पुट किया और आपने एक रियल वैल्यू फाइंड कर ली, ईच पॉइंट पर आपने रियल वैल्यू फाइंड कर ली, इट मींस ये डिफरेंशिएबल है. किस पर? ओपन इंटरवल पर. तो क्या राइट कर सकते हैं फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2, 2. इट्स ओके. थर्ड कंडीशन f = fb. तो f -2 हो गया. f -2 का मान यहां से फाइंड किया तो कितना आ गया 0 आ गया. f2 की वैल्यू यहां से फाइंड की तो कितनी 0 आ गई. दोनों इक्वल है. इट्स ओके. तो यू नो कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, कंडीशन थर्ड आर सेटिस्फाइज फॉर रोल्स थ्योरम. देन f(c) = 0 और f(c) की वैल्यू हम कहां से फाइंड करेंगे
जो एफ डैश एक्स है वहां पर एक्स की जगह हम सी पुट करेंगे तो एफ डैश सी की वैल्यू पर फाइंड हो जाएगी, और एफ डैश सी की इक्वल टू 0 है तो एफ डैश सी की जगह एफ डैश सी की वैल्यू पुटअप करेंगे इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, वैल्यू सी की फाइंड होगी। और जो सी की वैल्यू फाइंड होगी वो ओपन इंटरवल से बिलोंग होनी चाहिए। किससे बिलोंग होनी चाहिए? ओपन इंटरवल से। इट्स ओके, देयरफॉर सी इक्वल टू 0। इट्स ओके, प्लीज राइट। और लास्ट में हम क्या इसमें राइट कर देंगे? लास्ट में आप क्या राइट करेंगे? सुनिए, इसके आफ्टर में यहां से देखना, लास्ट में आप क्या राइट करेंगे? सो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इट्स ओके, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, प्लीज राइट। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन, सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही अगर रोल्स थ्योरम से कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है आपको इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। इट्स ओके। पार्ट सेकंड, एग्जांपल नंबर 23 है, इसी का पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डॉट साइन एक्स। स्टूडेंट्स, आपको मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट्स ऑफ रोल्स थ्योरम, उसी पर आपको रोल्स थ्योरम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन लिखना है, आपको इंटरवल गिवन, वो इंटरवल आपको राइट करना है। फिर जो फंक्शन एफ एक्स है वो उस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इट्स ओके। थर्ड पॉइंट, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट सेकंड, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स कोस एक्स, ई पावर एक्स कोस एक्स, सॉरी साइन एक्स स्टूडेंट्स, ई पावर एक्स साइन एक्स। इट्स ओके। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई, 0, पाई। इट्स ओके। यहां पर हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्या करेंगे? गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स साइन एक्स हो गया, और ये आपका क्लोज इंटरवल है। हियर ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू पाई। इट्स ओके। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द पॉइंट फर्स्ट हमें करना है कंटिन्यूअस, क्लोज्ड इंटरवल पर इस फंक्शन को हमें करना है कंटिन्यूअस करना है। इट मींस क्लोज्ड इंटरवल में जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है? क्लोज्ड इंटरवल में जो फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0 है। स्टूडेंट्स, इस x की वैल्यू 0 को जब हम यहां पुट करेंगे तो f0, और यहां भी 0 करेंगे तो e पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, एंड यहां 0 करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू साइन 0, 1 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 हो गया, और इसका मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो 0 क्या है? रियल फंक्शन, रियल वैल्यू है। ऐसे ही पाई पुट करेंगे e टू द पावर पाई, x की जगह पाई पुट करेंगे तो e टू द पावर पाई हो गया, और ये हो गया साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे e पावर पाई से क्या होगा? 0 होगा। 0 भी रियल वैल्यू है। ऐसे ही इसके बीच की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बीच की वैल्यू को यहाँ पर हम पुटअप करते हैं तो भी हमें क्या होगा? कि रियल वैल्यू फाइंड होगी, न हमें कोई इन्फिनिटी वैल्यू फाइंड होगी, न हमें कोई इमेजिनरी वैल्यू फाइंड होगी। इट मीन्स हमें ये वैल्यू फाइंड नहीं होनी चाहिए, इन्फिनिटी वैल्यू फाइंड नहीं होनी चाहिए, एंड इमेजिनरी वैल्यू मतलब रूट के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं आनी चाहिए। इट्स ओके। ये दो वैल्यू फाइंड नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा जो भी वैल्यू फाइंड होगी वो रियल नंबर होगी। इट्स ओके। फर्स्ट पॉइंट, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस
in closed interval जीरो कोमा पाई। स्टूडेंट्स, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल जीरो कोमा पाई। इट्स ओके, ये सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन क्या वेरीफाई करेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले आपको करना होगा इसका डिफरेंशिएट, एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स e to the power x dot sin x, differentiate of e to the power x dot sin x by multiply method। e to the power x is first and sin x is second, तो मल्टीप्लाई मेथड से इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ sin x का क्या होगा? cos x हो जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज, और डिफरेंशिएट ऑफ e to the power x। इट्स ओके स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम क्या करेंगे? हम लेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या हो गया? जीरो कोमा पाई। अब देखिए यहां से हम लेंगे x की वैल्यू, तो x बिलोंग करता है जीरो कोमा पाई ओपन इंटरवल से, तो x की वैल्यू नहीं तो जीरो होगी और नहीं x की वैल्यू क्या होगी? पाई होगी। x की वैल्यू होगी जीरो और पाई के बिटवीन की वैल्यू, जीरो और पाई के बिटवीन की वैल्यू। अब जीरो और पाई के बिटवीन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप करेंगे। सपोज दैट फॉर एग्जांपल इसके बीच की वैल्यू हम ले लेते हैं पाई बाई 6, इट मीन्स 30 डिग्री। जीरो टू पाई के बिटवीन की वैल्यू ले लिया हमने, कितना फाइंड कर लिया? पाई बाई 6 ले लिया। पाई बाई 6 का मीन्स 30 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो e पावर पाई बाई 6 कोस पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6 और e पावर पाई बाई 6। इट्स ओके, e पावर पाई बाई 6 इसमें से हमने कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट कोस पाई बाई 6। वैल्यू ऑफ कोस पाई बाई 6 क्या होता है? कोस पाई बाई 6 क्या होता है? √3/2। इट्स ओके, एंड साइन पाई बाई 6 1/2। और ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये तो न तो इन्फिनेटिव है और न ही कोई रूट के अंदर कोई माइनस की वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू वो क्या है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर है। और रियल नंबर क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं वी से दैट कि फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल जीरो कोमा पाई। Function f(x) is differentiable in open interval जीरो कोमा पाई। स्टूडेंट्स ओके, जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल जीरो कोमा पाई में। इट्स ओके, फंक्शन इट्स ओके सिंस फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल जीरो कोमा पाई। इट्स ओके। थर्ड कंडीशन क्या हमें लेके आना है? हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एफ इज इक्वल टू एफ बी, वैल्यू ऑफ ए जीरो, तो एफ जीरो इज इक्वल टू, तो यहां पर हम जीरो रखेंगे तो एफ जीरो, तो यहां भी जीरो करेंगे तो e पावर जीरो इंटू साइन जीरो। e पावर जीरो की वैल्यू 1 हो गया और साइन जीरो का मान 0 हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे ही फाइंड करेंगे एफ पाई, एफ बी मीन्स एफ पाई हो गया, एफ बी का मान पाई, यहां रखेंगे पाई तो एफ पाई हो गया। एफ पाई की वैल्यू क्या आएगी? तो यहां भी पाई रखेंगे, e टू द पावर पाई इंटू साइन पाई, e टू द पावर पाई एज इट इज, वैल्यू ऑफ साइन पाई 0, तो कंप्लीट वैल्यू क्या होगी? कंप्लीट वैल्यू 0 होगी। सिंस एफ जीरो इज इक्वल टू एफ पाई इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये दोनों कंडीशन क्या आ गई? इक्वल आ गई। इट्स ओके, सो वी से दैट फंक्शन एफ एक्स इज सेटिस्फाई ऑल थ्री कंडीशंस फॉर रोल्स थ्योरम। इट्स ओके, तो हम यहां पर राइट कर सकते हैं, इसके आफ्टर में राइट यहां से कर सकते हैं function f(x) is satisfies all three conditions for Rolle's theorem,
थ्योरम। इट्स ओके स्टूडेंट्स, फंक्शन एफ एक्स इज satisfies all three conditions of Rolle's theorem. It's okay. यहाँ राइट कर देते हैं फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स satisfies all three conditions for Rolle's theorem। यहाँ पर Rolle's theorem के तीनों जो कंडीशन है वो क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। तो क्या होगा, देन एफ डैश सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आप इतना राइट कर लीजिए। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसी मेथड से हम कर रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो यहां से क्रॉस कर देते हैं। then f dash c is equal to 0। इट्स ओके, f dash c is equal to 0। अब देखिए आपके पास f dash c की वैल्यू क्या थी, आपने जो फाइंड किया है वहां पर आपके पास f dash c की वैल्यू क्या थी, आपके पास f dash c आपके पास था e पावर x cos x प्लस sin x e पावर x। इट्स ओके, ये आपके पास था f डैश x। क्या था, f डैश x। आपको फाइंड करना है f डैश c। इट मींस ये वैल्यू क्या थी आपके पास में, f डैश x है, ये वैल्यू है f डैश x के इक्वल में। आपको फाइंड करना है f डैश c। इट मींस x की जगह पुट करेंगे c, x की जगह पुट क्या करेंगे, c करेंगे। देन स्टूडेंट्स क्या होगा, e पावर x cos c, इट्स ओके, प्लस साइन c, यहां भी x यहां भी c आएगा, e पावर c डॉट cos c प्लस साइन c डॉट e पावर c इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, क्या करना है कि आप जहां भी f डैश x में जहां भी x आया वहां पर आपको पुट करना है c। क्या पुट करना है आपको, c पुट करना है। इट्स ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज राइट। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब यहां से हमारे पास e पावर c क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास जो e पावर c है वो क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। और कॉमन आने के बाद हम वैल्यू किसकी फाइंड कर लेंगे, c की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। यू आर अंडरस्टैंडिंग, हम c की वैल्यू को यहां से फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स यू नो, अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, e पावर c है, तो इन ब्रैकेट में क्या रहेगा, cos c प्लस sin c इक्वल टू 0। e पावर c 0 में चला जाएगा तो क्या होगा, cos c प्लस sin c इक्वल टू 0। बेटा 0 के अपॉन में e पावर c जाएगा तो 0 हो जाएगा। इट्स ओके, नेक्स्ट स्टेप sin c cos c चेंज इन लेफ्ट राइट हैंड साइड तो माइनस cos c। इट्स ओके, नेक्स्ट स्टेप sin c अपॉन cos c इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स ये जो cos c है वो sin c के डिवाइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, sin c अपॉन cos c इक्वल टू -1 हो गया। sin c अपॉन cos c क्या होता है, tan c होता है, tan c इक्वल टू -1। सो c इक्वल टू tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। स्टूडेंट्स tan इनवर्स -1 तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू, ये होता है -π/4 एंड 3π/4 हो गया। इट्स ओके, अब समझ रहे हैं। तो इसकी जो यहां से जो वैल्यू होगी वो c इक्वल टू -π/4 भी होगा और 3π/4 भी है। इट्स ओके, बट आपको जो ये जो c है वो बिलोंग होना चाहिए ओपन इंटरवल से। आपके पास इंटरवल क्या था, 0, ओपन इंटरवल 0, अब देखिए 0, में इस इंटरवल में -π/4 आता है क्या, नहीं आता, तो क्या लिखेंगे, बट -π/4
not belongs to open interval. Minus pi by 4 not belongs to open interval, but 3 pi by 4 means 45 into 3, 135 degree. 135 degree belongs to 0, pi. It's okay. 3 pi by 4 है, ये बिलोंग करता है 0, pi से. It's okay. It means जो c की वैल्यू होगी, फाइंड लास्ट जो c की वैल्यू होगी वो क्या आएगी? Therefore c is equal to 3 pi by 4. c की वैल्यू क्या आएगी? 3 pi by 4 आ गई. अब जब c की वैल्यू बिलोंग किससे कर रही है? ओपन इंटरवल से कर रही है. इट मींस रोल्स थ्योरम क्या है? वेरीफाइड होगी. सो देन रोल्स थ्योरम is verified. स्टूडेंट्स, सो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. यहां पर रोल्स थ्योरम क्या होती है? वेरीफाइड होती है. स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन फंक्शन लिखना है, आपको इंटरवल लिखना है, और फिर आपको उस फंक्शन को उस क्लोज इंटरवल में उसको कंटिन्यूअस देखना है. फिर आपको उसी ओपन इंटरवल में उसको देखना है, डिफरेंशिएबल देखना है. फिर आपको एफ इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए. अगर थ्री कंडीशंस अगर रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं, अगर थ्री कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वहां पर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगी, वेरीफाई होगी. इसलिए क्या होगा? देन एफ डैश इज इक्वल टू 0 होगा. फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल थ्री कंडीशंस फॉर रोल्स थ्योरम, देन एफ डैश इज इक्वल टू 0. और आपने जो एफ डैश एक्स निकाला है वहां पर एक्स की जगह सी पुट करेंगे तो वैल्यू एफ डैश सी क्या आएगी? एफ डैश सी की वैल्यू की इक्वल में क्या रखेंगे? 0 रखेंगे. और वहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे? सी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे. लेकिन वो सी बिलोंग किससे होना चाहिए? ओपन इंटरवल से होना चाहिए. किससे बिलोंग होना चाहिए? ओपन इंटरवल से. इट्स ओके. तो स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 23 का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड. इट्स ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट पीरियड. इट्स ओके. थैंक्स.